जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम माया के स्वरूप को नहीं समझ सकते। मैं अज्ञानी जीव, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो एक लाइन में बता रहा हूं, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। अभी मन बेटी में चला गया, धन में चला गया, सब माया का स्वरूप है, क्योंकि मन माया का बेटा है। और भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु माया का स्वरूप क्या है, तो क्या कहा भगवान ने, कहत कठिन समझत कठिन। आसान काम नहीं है। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, थोड़ी मैं सब कहूं बुझाई, सुनऊ सुनऊ तात मति मन चित लाई। अब देखिएगा, तीनों चीज आ गई। क्या कह रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण से, कह रहे हैं सुनऊ तात, हे भाई सुनो, मति बुद्धि मन और चित्त। हम भी आपसे कहते हैं ना, मन बुद्धि चित्त, एकाग्र होके सुनो। और भगवान राम बोल रहे हैं, लक्ष्मण के माध्यम से हम जीवों को बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं श्री राम लक्ष्मण से, थोड़ी में सब कहूं बुझाई, सुनऊ तात मति मन चित लाई। क्या, एक एक शब्द ध्यान देना। मैं अरु मोर तोरते माया, जई बस कीन जीव निकाया। मैं और मेरा, मैं और मोर, और तोर ते माया, जई बस कीने जीव निकाया। इन्हीं के चक्कर में जीव फंसा हुआ है। और गो गोचर जहां मन लग जाई। अभी मैंने कहा था ना कि जहां जहां मन जा रहा है वो सब माया है। और भगवान राम भी कह रहे हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तेई कर वेद सुनऊ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। कमाल है, कमाल है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव, ये चेतन जीव उस अज्ञानता के कुएं में पड़ा हुआ है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। और एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। और ज्ञान मान जा एक नाही, देखो ब्रह्म समान सब माही। कही तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो बात मैंने आपसे कही उसे सरल भाषा में भी सुन लीजिएगा। रामचरितमानस में तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा।
भगवान श्री राम कह रहे हैं, तात भैया मैं थोड़े में ही सब समझा कर कह देता हूं, थोड़े में ही। हाँ, तुम मन बुद्धि चित्त लगाकर सुनो, यानी अपना मन, ध्यान से सुनो, अपना मन मेरे मन में लगाओ, अपनी बुद्धि मेरी बुद्धि में लगाओ, अपना चित्त मुझ में लगाओ, तब समझ आएगा। हम क्या कहते हैं, हम गुरु जी की शरणागति नहीं कर पाते, हम अपनी बुद्धि गुरु जी की बुद्धि से प्रवीण मानते हैं, हम अपनी बुद्धि विरोधाभास में लगाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो जन्म है हमारा हो गया करते करते। अनंत जन्मों से हम लोग ना भगवान की मानते ना गुरु की मानते। देखिए भगवान राम भी कह रहे हैं लक्ष्मण से, तुम मन बुद्धि चित्त लगाकर सुनो, लगाकर मतलब मेरे मन बुद्धि चित्त में विलय करके सुनो। मैं और मेरा, अब देखो खुल के बोल रहा हूं, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। माया क्या? मैं और मेरा, तू और तेरा, सब माया है, जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को, और जहां तक मन जाता है, इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है भाई, वो सबको माया जानना। उससे भी एक विद्या और दूसरी अविद्या माया, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। देखिएगा, आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, अविद्या माया क्या है, विद्या माया क्या है। एक अविद्या दुष्ट, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, और आप हम लोग उसी अविद्या के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। मेरा 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 मेरा, हद हो गई। इस कुएं के अंदर हम बड़े गहरे उतरे हुए हैं। रामचरितमानस कह रही है, जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, यह अविद्या माया। मैं मेरा तू और तेरा, ये सब माया है। और अविद्या दोषयुक्त अत्यंत दुख रूप है, इसके बस में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक होती है विद्या माया। सुनो, अविद्या माया तो समझ में आ गई, जिसमें हम लोग पड़े हुए हैं। एक होती है विद्या माया, जिसके बस में गुण हैं और जो जगत की रचना करती है, वो प्रभु से प्रेरित है, जिसे योग माया कहते हैं। उसके अपना बल कुछ भी नहीं, ज्ञान वह जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं, उसे ज्ञान कहते हैं। आजकल तो लोगों को ज्ञान बहुत होता है, लेकिन साथ में अभिमान भी आता है। ज्ञान उसे कहते हैं जहां मान आदि नहीं, और उसमें समान रूप से ब्रह्म को देखता है, जो सब में भगवान को नहीं देखता। अब देखिएगा, आप हम लोग कहां गिरे हुए हैं? मैं मेरा तू तेरा, मैं मेरा तू तेरा, ये सब अविद्या माया में गिरे पड़े हुए हैं सब। यही अविद्या माया है। और ये ऐसा भारी कुआं है, इसी में बैठे बैठे पूजा कर रहे हैं, इसी में बैठे बैठे उपासना कर रहे हैं, इसी में अर्चना कर रहे हैं, अब बड़े खुश हो रहे हैं। हमने तो देवी जी को मना लिया, हमने तो बहुत बड़ा ये काम कर लिया। अरे बाबा, तुम कितने बड़े अनुष्ठान कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जो सब में भगवान को देखता है, जिसमें मान नहीं है, अभिमान नहीं है, जो सब में ब्रह्म को देखे,
उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। और सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। मुक्ति भुक्ति सबको लात मार चुका है, कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जगत में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, टेढ़ापन, अपवित्रता, मन की निगृहीता, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जो जगत में सुख बुद्धि, स्त्री में, पुत्र में, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट, ये मित्रता, ये मेरा अपनापन, इनके अभाव से एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम होना, ये 18 हैं जो हमारे अंदर दोष हैं। कहां तक बताऊं? जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता। देखिए 3 तत्व रामचरितमानस में भी आया, माया माने ये, और ईश्वर माने तू, और अपने स्वरूप को मैं तू ये। मैं माने जीव, तू माने भगवान, ये माने माया। जो माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। बंधन और मोक्ष देने वाला है। आपको पता है हमारे ऊपर ये दोष है, जीव प्लस आत्मा। जब ये बात आई है तो इसको खुलासा कर देता हूं, जीव प्लस आत्मा। हम अपने आप को जीव आत्मा कहते हैं ना, ये जीव अच्छा नहीं है, आत्मा शुद्ध है। जब तक हम जीवन दान देते रहेंगे, शरीर में अपनापन करते रहेंगे, ये जीव रूपी दोष हमारे साथ लगा रहेगा। बहुत कठिन चीज है, समझ में आ जाए तो उससे आसान कोई चीज नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत गहरी कथा सुनाने जा रहा हूं, और एकाग्रचित होकर सुनिएगा, बहुत एकाग्रचित। अगर आपने इधर उधर झांके, घर के कोने बोने में भटके, तो सुनोगे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, सुनोगे भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। जब कभी कोई बोले गहरी बात है तो हमारा फर्ज बनता है कानों से बहरे बन जाओ बाहर के लिए, आंखें बंद करके एकाग्रचित होकर सुनो। महात्मा बुद्ध अपने भाई आनंद के साथ 12 वर्ष के बाद अपने महल लौट आए। देखिएगा, 12 वर्ष के बाद अपने घर लौटे। यशोधरा उनकी पत्नी 12 वर्ष से प्रतीक्षा करती है, और महात्मा बुद्ध अपने भाई आनंद को कह रहे हैं कि मैं उसका पति न रहा, लेकिन वो अभी भी मेरी पत्नी है। ये ज्ञानी और अज्ञानी की समझ है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बुद्धि लगाओगे तो फिर भटक जाएंगे। ये ज्ञानी और अज्ञानी का समझ है। मैं उसका पति न रहा, यानी मैं तो मिट चुका, पति खत्म हो चुका है, लेकिन वो पत्नी आज भी इंतजार कर रही है। मैं तो, ध्यान दो, अब तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आनंद को समझा रहे हैं, मैं तो अब कुछ भी नहीं हूं, ना किसी का पति हूं, ना किसी का पिता हूं, ना किसी का बेटा हूं। ये महात्मा बुद्ध के शब्द थे। लेकिन वह अब भी मेरी पत्नी है, उसका भाव अभी भी वही है। वो आज भी महल में इंतजार कर रही है, और वो नाराज बैठी है।
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी को कुछ समझ ना आए खुल के पूछिएगा, लेकिन बुद्धि लगा के समझने का प्रयत्न मत कीजिएगा, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं मैं मिट चुका हूं, मैं पति नहीं रहा, ना मैं राहुल का पिता रहा, ना मैं किसी का बेटा रहा, मेरी तो मैं मर चुकी है, क्योंकि मुझे अपना बोध हो चुका है। और वो आज भी नाराज बैठी है, 12 साल का क्रोध इकट्ठा है, और उसका क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि एक रात अचानक आनंद को कह रहे हैं मैं घर छोड़कर वापस गया, भाग गया था, उसको बिना कहे भागा था। वो माननीय है, राजघर की है, राजपुत्री है, बड़ी अहंकारी है। देखिएगा कितने शब्द कहे, वो माननीय है, राजघर घराने की है, राजपुत्री है और बड़ी अहंकारी है, और उसको भारी आघात लगा है। उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। वह कोई छोटे घर की अकुलीन महिला नहीं है। बुद्ध के जाने के बाद जब महात्मा बुद्ध अपने महल वापस लौटे, उस घर में, अपने घर नहीं, उस घर में पहुंचे जहां से चले थे, यशोधरा ने बुद्ध के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। देखो कमाल की बात, पत्नी ने एक शब्द भी नहीं कहा, 12 वर्ष चुप रही, इस बात को उठाया ही नहीं। बुद्ध के पिता भी चकित, बुद्ध के परिवार के लोग भी चकित। साधारण घर की स्त्री होती तो छाती पीटती, रोती चिल्लाती, हल्की भी हो जाती। असाधारण थी वो स्त्री, ये बात किसी और से कहने की तो थी नहीं। ये बुद्ध उसके बीच का मामला था। मान क्षत्रिय की लड़की, देखिए मान जो है क्षत्रिय की लड़की, बड़े राजघर की पुत्री, आंसू कोई देखे ये तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन मुस्कुराती रही। बच्चे को बड़ा किया, राहुल को, वो तो जानता नहीं था पिता को, कौन है पिता। बच्चे को बड़ा किया, राहुल 12 वर्ष का हो गया, बेटे को भी कभी उसने नहीं देखा, कुछ नहीं कहा पिता के संबंध में, वो चुप ही रही, जैसे बात ही समाप्त हो गई हो, लेकिन भीतर तो आग जलती रही। बाहर निकल जाती तो वो हल्की हो जाती, भीतर बड़ा क्रोध इकट्ठा हो गया और वो किसी पर निकाल भी नहीं सकती। यही आदमी जब मिलेगा तभी उससे बात होगी, दूसरे से तो कहने का लाभ नहीं। क्यों? दूसरे से तो अब कोई संबंध भी नहीं। तो बुद्ध ने कहा भाई आनंद, वो प्रतीक्षा कर रही है, 12 साल का क्रोध, मुझे जाना होगा। उसके हृदय में 12 साल का क्रोध भरा हुआ है, मुझे जाना होगा। सारा गांव बुद्ध को लेने आया था। देखो कमाल की बात, जब पता चला कि महात्मा बुद्ध उधर जा रहे हैं अपनी संगत के साथ, तो सारा गांव लेने आया, पिता भी लेने गए, परिवार के लोग आए थे। बुद्ध ने देखा, लेकिन उनकी शरीर की पत्नी वहां नहीं थी। बुद्ध ने कहा वो आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसे छोड़कर भागा हूं, जाना मुझे ही होगा। ये ज्ञानी झुकता है। कारण क्या है? ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो चुकी है, अज्ञानी को उठाना हो। ध्यान से सुनो, गहरी बात बता रहा हूं। ये ज्ञानी है महात्मा बुद्ध, स्त्री अज्ञानी है। कहते हैं ये ज्ञानी झुकता है, अज्ञानी को उठाता है, जैसे बड़ा मां छोटे बच्चे को उठाती है। ज्ञानी को झुकना पड़ता है। महल के भीतर जाकर बुद्ध ने आनंद से कहा कि तेरी 4 शर्तें तो मैंने स्वीकार की थी आज तक, अगर तू आज्ञा दे तो आज तू एक घड़ी भर मुझे अकेला छोड़ दे।
मैं इस स्त्री के सामने अकेले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं यशोधरा को जानता हूं। तेरे सामने उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरेगा, वो रोएगी भी नहीं तेरे सामने। तेरे सामने वो एक अभद्र शब्द मुझसे नहीं बोलेगी, मेरा अपमान भी नहीं करेगी। तेरे सामने वो शिष्टाचार कायम रखेगी, और ये जरा ज्यादती होगी मेरी तरफ से, तेरी मौजूदगी उसे हल्का नहीं होने देगी। 12 साल उसने प्रतीक्षा की है, तू कृपा कर, अगर तू कर सके तो तू थोड़ा पीछे रुक जा, ताकि वह अकेले में पाकर अपने सारे क्रोध को निकाल दे। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी कथा है। बस यही एक मौका है जब बुद्ध ने आनंद से आज्ञा मांगी। देखिएगा, अपने शिष्य से आज्ञा मांग रहा है। पुरानी जो प्रतिज्ञा थी, जो शब्द मानने थे, उसके विपरीत। और आनंद ने भी यही सवाल उठाया, परम ज्ञान को उपलब्ध होकर, तुम तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हो, बुद्धत्व को उपलब्ध होकर कौन पत्नी, कौन पति? बुद्ध ने कहा, वो तो मैं जानता हूं ना, तो मैं जानता हूं कौन पति और कौन पत्नी, लेकिन यशोधरा नहीं जानती। ये मैं जानता हूं, लेकिन यशोधरा नहीं जानती। और वो भी एक दिन, ध्यान दीजिएगा, संत की दूरदृष्टि होती है। उसने क्या कहा, वो भी एक दिन जान सके, इसके लिए मुझे 2-4 कदम उसकी तरफ चलने पड़ेंगे। बुद्ध गए, यशोधरा पागल हो उठी, चीखी, चिल्लाई, रोई, नाराज हुई, शिकायतें की। थोड़ी देर में उसे ख्याल आया, खूब चीखी चिल्लाई, अकेले में चिंगाड़ी, रोई, पीटी, लेकिन महात्मा बुद्ध चुप खड़े रहे। उन्होंने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें तो करीब करीब अंधी थी, क्रोध से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आंसू जो 12 साल से रुके थे, वर्षा की तरह बह निकले। यशोधरा ने आंखें पहुंची और गौर से बुद्ध को देखा। ये कैसा पुरुष है, एक शब्द नहीं बोल रहा। मैं इसकी छाती पीट रही हूं, इसे गालियां दे रही हूं, धिक्कार रही हूं, ये एक शब्द नहीं बोल रहा। और कहा कि बोलते क्यों नहीं, तुम्हारी जबान खो गई, तुम मुझसे पूछे होते, मैं तुम्हें आज्ञा देती। क्या तुम्हें इतना भरोसा नहीं था? मैं क्षत्रिय की पुत्री हूं, तुमने कहा तो होता मुझे सब छोड़ना है, मुझे अकेले जाना है, तो मैं मार्ग में बाधा नहीं बनती। या तुम कहते तुझे भी छोड़कर जाना है, तो मैंने भी कह दिया होता, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा था। तुम चुपचाप चोर की तरह रात को भाग गए। ये कैसा भरोसे का उल्लंघन। मैंने एक श्रद्धा रखी थी प्रेम पर तुमने तोड़ दी। बुद्ध उसकी बातें सुनते रहे, लेकिन उन्हें मौन देखकर उसने कहा, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी जवान खो गई। बुद्ध ने कहा, नहीं, तू अपना सब निकाल दे, तेरा रेचन जो हो जाए, ताकि तू देख सके कि जो आदमी, ध्यान दीजिएगा, मूल बात बताने जा रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि तू अपनी भड़ास निकाल दे और तू देख सके कि 12 साल पहले जो आदमी इस घर को छोड़कर गया था, वही वापस नहीं लौटा है। वो आदमी वापस नहीं लौटा। तू किसी और से बातें कर रही है। जो भाग गया था वो मैं नहीं। क्या कहा महात्मा बुद्ध ने? जो भाग गया था वो मैं नहीं, क्योंकि वो आदमी तो खत्म हो गया। वो आदमी तो खत्म हो गया, खो गया, मिट गया। अब ये कोई और आया है। तू उसको गौर से तभी देख पाएगी, तेरी आंखें तभी खुलेंगी जब तेरा सारा भाव
क्रोध निकल जाएगा। तू निकाल ले, तुझे रोक मत, तू शिष्टाचार को बाधा मत दे, तुझे जो कहना हो कह ले, तू हल्की हो जा। और मैं आया इसीलिए हूं कि इन 12 सालों में जो मैंने खोया उसको तू पहचान ले, और जो मैंने पाया तू उसको देख ले। और उस आदमी की तरफ से मैं क्या जवाब दूं जो तुझे छोड़कर भागा था। देखिए महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं, मैं वो नहीं हूं जो छोड़कर भागा था, वो मर चुका। उस आदमी को अब तू कहीं नहीं पा सकेगी, वो सपना टूट गया है। इसलिए अब कोई उत्तर देने वाला नहीं, अब वो तुझे कोई उत्तर देने वाला नहीं। मैं तुझे उत्तर दे सकता हूं, लेकिन वह उस आदमी का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो विच्छिन्न हो गई, अलग ही हूं मैं। यशोधरा ने फिर गौर से देखा, निश्चित क्या देखा, अब ज्योतिर्मय पुरुष बिल्कुल अन्य था। अब प्रकाश पुंज खड़ा है सामने, अब पति नहीं परमात्मा का स्वरूप खड़ा है सामने, जिसे उसने जाना था, वासना से पीड़ित सिद्धार्थ को, जिसके शरीर में संसार का सब कुछ था, वो नहीं, वो देह और है, ये काया और है, इन आंखों से कोई और बरस रहा है। और बुद्ध अपनी पत्नी से मिलने नहीं आए, ना वो बुद्ध पति हैं ना कोई पत्नी है, कोई सोया है उसे जगाने आए हैं। हम लोगों के जीवन में ये जो संत आते हैं, हम सोए हुए जीवों को जगाने आते हैं। ध्यान दीजिएगा, पत्नी झुकी उनके चरणों में और संन्यास्त हो गई। पत्नी झुकी बुद्ध के चरणों में और संन्यास्त हो गई, और उसने कहा मुझे भी मिटने का रास्ता बता दो, क्योंकि होकर मैंने दुख ही पाया, और लगता है तुम्हें सुख का सूत्र मिल गया है। उसने अपने बेटे को भी आगे किया और कहा ये तुम्हारा बेटा, 12 वर्ष पहले तुम इसे छोड़कर चले गए थे, इसके लिए कोई संपदा, पिता की धरोहर, परंपरा, वंशीगत कोई संपत्ति आपके पास हो तो दे दो। बुद्ध आनंद को पीछे छोड़ आए थे, उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा मेरा भिक्षा पात्र लाओ आनंद। ये भिक्षा पात्र राहुल को दिया और कहा तू दीक्षित हुआ, क्योंकि यही मेरी संपदा है। संत क्या दे सकता है, उसकी संपदा क्या है। महात्मा बुद्ध की पत्नी उसी दिन दीक्षित हो गई, उनकी शिष्या बन गई, और उनका पुत्र भी उसी दिन सन्यासी हो गया। बुद्धों के पास और कुछ देने को नहीं होता। ना तो मैं तेरा पिता हूं, क्या कहा राहुल से, ना तू मेरा बेटा, ये नाता कभी था, वो सपना मेरा टूट गया, तेरा नहीं टूटा। लेकिन जिनका नहीं टूटा उनको मैं सहारा दूंगा कि उनका सपना टूट जाए। इसलिए मेरे भाई, मैं आप सब लोगों को, आप और हम सब लोग किसी न किसी सपने में जी रहे हैं। कभी मौका पड़ा और इससे आगे की कथा सुनाऊंगा, बहुत लंबी कथा है, कहत कठिन समझत कठिन। कहते ना, पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे संत करे आप समान। महात्मा बुद्ध की पत्नी और उनका बेटा राहुल, देखो क्या संपदा दी पिता ने, भिक्षा का पात्र हाथ में बता दे दिया कि बेटा मैं भी भिक्षा मांगता था, तू भी भिक्षा मांग, मैं बोध हो चुका हूं, तुझे बोध बनना है। अब आप सोच लीजिएगा, हमें जागना है या माया के संसार में मैं मेरे और तू तेरे के चक्कर में हमें यही भटकना है। ये डिसाइड आपको करना है। इससे आगे की चर्चा अब मैं कल करूंगा। आज क्या करेंगे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे। एक विशेष बात बता रहा हूँ, ये संसार के लोग कांटे बेड़ियां डालने वाले बहुत मिलेंगे। इन बेड़ियों को काटने वाला कोई कोई हमारे जीवन में आएगा, इसलिए हमें अपनी भूल सुधारनी होगी। राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे।